दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले भाग वीर भगत सिंह की जेल डायरी नहीं सुना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले उसे सुने, क्योंकि वहीं से इस अमर कहानी की शुरुआत होती है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं वीरता, बलिदान और विचारों से भरी वीर भगत सिंह की जेल डायरी भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका नितिन सोलंकी ऑफिशियल एनएसओ ऑडियो बुक सीरीज में, जहां हम इतिहास के पन्नों से आपको मिलवाते हैं उन अमर वीरों से जिन्होंने अपने विचारों और बलिदान से भारत की आज़ादी का सपना पूरा किया। सन 1905 में कर्जन ने बंगाल को बांटने की घोषणा की, जबकि बंगाल के भी अनेक राजाओं एवं रानियों से ब्रिटेन ने संधि की थी। उस कुचाल के विरोध में भारतीय देशभक्ति एवं वीरता की प्रचंड ज्योति जल उठी। श्री अरविंदो जी एवं श्री रासबिहारी घोष जी आदि ने उस ज्योति को निरंतर तीव्र बनाए रखा। स्वदेशी सत्याग्रह एवं देशभक्ति का विराट राष्ट्रीय परिवेश बन गया। भगत सिंह जी के चाचा अजीत सिंह जी भी महान क्रांतिकारी थे, जिन्हें अंग्रेजी शासन ने देश निकाला दे दिया था। वस्तुतः 18वीं शती का भारत समस्त यूरोप के बराबर था। स्वयं भगत सिंह जी ने पृष्ठ 277 जेल नोट्स 287 पर नोट किया है कि भारत ग्रेट ब्रिटेन से 20 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से भारत लगभग 36 गुना बड़ा था। इसलिए इस विशाल क्षेत्र में अनेक राजनैतिक कार्य साथ साथ हो रहे थे। भगत सिंह ने इसी जेल नोट्स 287 पुस्तक के पृष्ठ 277 में ये भी स्मरण दिलाया है कि भारत में 600 राज्य हैं। बम्बई और मद्रास जैसे राज्य इटली से बड़े राज्य हैं। बर्मा भी उन दिनों भारत का एक राज्य था, जो फ्रांस नेशन स्टेट से अधिक बड़े आकार का था। वे ये भी स्मरण दिलाते हैं कि भारतीय लोग समस्त मानव जाति का पंचमांश हैं। अतः यहाँ ब्रिटिश भारत क्षेत्र में स्वशासन की आशा जागते ही अंग्रेजी पढ़े लिखे ठंडे लोग राजनैतिक जोड़तोड़ में जुट गए। वहीं देश के वीर युवक युवती इन बाहरी अजनबी फिरंगियों को मार भगाने में जुट गए। ठंडी धारा के सबसे बड़े नेता हैं गांधी जी, जिन्होंने सन 1908 में ही हिंद स्वराज लिखी, जो वस्तुतः भारतीयों को अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वहीं लोकमान्य तिलक जी, रामप्रसाद बिस्मिल जी, जोगेश चंद्र जी, शचीन्द्रनाथ सान्याल जी, श्री अरविंदो जी, चित्तरंजन दास जी, वीर सावरकर जी, राजगुरु जी आदि ने वीरतापूर्ण देशभक्ति की प्रेरणा देने वाला साहित्य रचा। वस्तुतः ये दोनों धाराएं एक गहरे अर्थ में परस्पर पूरक थीं, परंतु कई स्तरों पर इनमें परस्पर विरोध भी था। अंग्रेजों ने स्वयं के न्यायप्रिय शांतिप्रिय होने का प्रचार ऐसी खूबी से किया कि लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में भारत के वीर एवं तेजस्वी युवक युवतियां भी कांग्रेस से जुटने लगे। आज लोग भूल जाते हैं कि चित्तरंजन दास जी, सूर्यसेन जी, जतिन दास जी, जोगेश चंद्र चटर्जी जी, शचीन्द्रनाथ सान्याल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, भगवती चरण बोहरा जी, शिव वर्मा जी, जयदेव कपूर जी आदि सभी ने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। जब चौरी चौरा की एक मामूली घटना का बहाना लेकर अंग्रेजों की मित्रता के प्रभाव में आए गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, तब क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी दल गठित किया। भाई परमानंद जी, रामप्रसाद बिस्मिल जी, ठाकुर रोशन सिंह जी आदि आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। स्वयं भगत सिंह पंजाब के समाज सुधार आंदोलन से जुड़े परिवार के थे। जब गांधी जी ने अचानक सत्याग्रह बंद करो की घोषणा की, तब पहली बार हिंदुस्तान रिपब्लिक संघ बनाकर क्रांतिकारियों ने काम प्रारंभ किया। सन 1924 में शचीन्द्रनाथ सान्याल ने इस संघ की रूपरेखा तैयार कर काम शुरू किया। बाद में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। इस एसोसिएशन की स्थापना सन 1928 में चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी आदि ने की। इन तथ्यों का स्मरण आवश्यक है।